अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था, जब उनके भाइयों से हम बात कर रहे थे, कि अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी और अनिल चोपड़ा यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। और देखिए, जितनी देर में हमने आपसे बात की उतनी देर में वो यहाँ पर पहुँच गए। मतलब आप देखिए, आज चौथा दिन है और जद्दोजहद में ये लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय मिले। अब आज थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है। सर, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्या एक बार सरकार में से किसी बड़े नेता का फ़ोन तक आपके पास आया? आना तो चलिए दूर की बात है, अभी कोई आया नहीं है, एक बार बातचीत भी हुई फ़ोन पे? देखो, पहली बार सरकार की ऐसी अव्यवस्था देखने को मिली है, चाहे सरकार पक्ष में हो चाहे विपक्ष के अंदर हो। आज उस पीड़ित की न्याय को लेकर बात हो रही है, जो आने वाला भविष्य था, डॉक्टर था, और जिस प्रकार से कोई बड़ी बात नहीं है। एक एचओडी को सस्पेंड करना सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, एक उसको गिरफ्तार करना बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्या दबाव है, ऐसा कौन सा वो मुख्यमंत्री जी का इतना लाडला एचओडी हो गया कि उसको सस्पेंड करने में मुख्यमंत्री जी को परेशानी हो रही है। और एक यहाँ पर एमएलए, सांसद, अधिकतर पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़े हुए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, एनएसयूआई के लोग, और इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, उस पीड़ित न्याय की बात है, उस परिवार के भावनाओं की बात है। जो परिवार इस सरकार में डॉक्टर बन रहा था और उसकी हत्या कर दी गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, सस्पेंशन नहीं होना, और इस परिवार से वार्ता नहीं करना। सरकार में मतलब अभी तक आपके पास फोन भी किसी का नहीं आया? कोई मंत्री वार्ता के लिए तैयार नहीं है, विधायक नहीं है। सरकार में हमें लग नहीं रहा कि मंत्री और विधायक भाजपा के हैं क्या। अच्छा, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन जैसा महसूस हो रहा है। क्या अभिमन्यु पूनिया ने भी आगे से किसी को फोन करके पूछा कि भैया क्यों आप नहीं आ रहे हैं? देखो, मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, इनके मंत्री साहब से बात हुई। मैंने मंत्री साहब को कहा कि आप लोग आए, इसकी वार्ता को सुने, पीड़ित परिवार को बुलाएं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ बुलाएं। उन्होंने कहा हमारी बात हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ लग रही है, मुझे लगा नहीं कि मंत्री के बस का बात है। मैंने मंत्री साहब को बोला तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। जब मंत्रियों की हालात ये है राज्य के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि आम जनता अपनी मांग, अपनी बात कहाँ रखेगी। और लोकतंत्र के अंदर जब इनका परिवार बारिश में, तपती धूप में यहाँ पर बैठा है, तो इनके ऊपर छतरी लगाने के लिए भी सरकार को दिक्कत हो रही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर नागरिक को हक है। अच्छा सुनिए, एक बार मेरी थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक गलती कर दी थी, एक बात बता के। मैंने कहा कि कल यहाँ गोपाल शर्मा भी आए, पर ध्यान से सुनिएगा, वो इनके लिए नहीं आए थे। अभी पता चला यहाँ पर एक व्यक्ति को करंट लगा किसी फैक्ट्री में, वो उसके लिए वहाँ पर आए थे। तो गोपाल शर्मा आए उनके लिए, क्या आपके पास आए? आज उनके लिए आए, लेकिन आज कर्मचारी आप देख रहे हो, वो लोग जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, तो सरकारी कर्मचारियों के साथ ये हालत हो गई है राज्य में कि सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, आर्मी मैन का परिवार सुरक्षित नहीं है। एक उनका साथी राकेश बिश्नोई का भाई सगा पुलिस विभाग के अंदर है, और पुलिस विभाग जिस प्रकार से द्वेषता अपनाए हुए इस मामले में हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम कल के मामले में आसाराम चौधरी पर कार्रवाई चाहते हैं। इस मामले में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आसाराम चौधरी ने जिस प्रकार से व्यवहार किया इस परिवार के साथ, आसाराम चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो। इस मांग के अंदर एक मांग ये भी हम जोड़ते हैं कि उस पर मुकदमा दर्ज होगा, तब यहाँ पर इस परिवार के साथ हम लोग खड़ा होंगे। ये एक मांग, ये परिवार के साथ हम लोग भी जोड़ कर ये उनको कहना चाहते हैं राज्य सरकार। सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं कि जो रोगी हैं उनको दिक्कत हो रही है, जो मोर्चरी में जो लोग शव जो जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। क्या इसमें गलती बोल रहे हैं? दिक्कत हो रही है सरकार को। सरकार को मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मरते समय उसने राजकुमार राठौड़ के बारे में जो बोला है, उसको गिरफ्तार और सस्पेंशन में सरकार को 4 दिन लग गए। ऐसी क्या व्यवस्थाएं भाजपा की है? बस इतना बता दीजिए, गोपाल शर्मा कल आपसे मिलने इनसे आए थे, पर आपसे क्या बातचीत करके गए, अरे भैया हम तुम्हारे साथ हैं? तो गोपाल शर्मा जी हमारे बीच, परिवार के बीच संवेदनशीलता के रूप में आए। उनका आए वो किसी परिस्थितियों में हो, लेकिन यहाँ आए, उनसे मिले, हम उनका स्वागत भी करते हैं। एक संवेदनशील विधायक चलो यहाँ आया तो सही, मिल के तो गया, लेकिन भाजपा के नेताओं की ही हालत है कि इनसे हाल चाल पूछने के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजा, कोई मंत्री के यहाँ से नहीं आ रहा। ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है। कभी मामले वो कहते हैं जोधपुर का मामला है, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हुई है, हम जयपुर में न्याय चाहते हैं और न्याय नहीं हुआ, तो इस राजधानी को भरने का काम इस सरकार के खिलाफ, भजनलाल जी के खिलाफ हम सब लोग करेंगे। और आसाराम चौधरी
जो कि यहाँ का वरिष्ठ अफसर है उस पर कार्रवाई चाहते हैं और मुकदमा चाहते हैं। उस पर लिखित में मुकदमा हम सब लोग परिवार की तरफ से देंगे। राज्य सरकार को दर्ज करना पड़ेगा जिस प्रकार से उसने व्यवहार किया है यहाँ पर आकर। कल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें निर्मल चौधरी थे, आपने ध्यान से देखा होगा। आइए उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। सर बोल रहे हैं कि आप लोग तो राजनीति अखाड़ा यहाँ पर खोल कर खड़े हैं, पुलिस वाले बोल रहे थे। हम न्याय की हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो आशाराम चौधरी वो एक एडिशनल एसपी है, मुझे तो ये लगता है कि उस व्यक्ति को पुलिस विभाग में इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, वो व्यक्ति कहता है कि ये मामला यहाँ का नहीं है, ये तो मामला जोधपुर का है। क्या जोधपुर पाकिस्तान में आता है क्या? या वो लंदन में नौकरी कर रहा है, राजस्थान में ही नौकरी कर रहा है? तो राजस्थान की राजधानी के अंदर हमारे डॉक्टर भाई ने दम तोड़ा एसएमएस अस्पताल में, तो यही आंदोलन करेंगे और हम लड़ाई कहाँ लड़ेंगे? तो ये इस तरीके के भ्रष्ट और दलाल जो लोग होते हैं, आसाराम चौधरी जैसे लोग, वो समाज के अंदर हमेशा टकराव पैदा करने वाले लोग हैं। आपस में लोगों को लड़ा के अपनी नौकरी करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस आसाराम चौधरी के अंदर ऐसा क्या है कि ये पिछले कई सालों से इस जयपुर के अंदर ही नौकरी कर रहा है? क्या इसके बेच के जो लोग हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर नौकरी कर रहे हैं? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? ये भ्रष्टाचारी दलाल है, तभी यहाँ बैठा है कि सरकार के लोगों को गुमराह करता है। और कल वो इसी तरीके से यहाँ आया था कि हम आंदोलनकारियों को मैं खदेड़ के आ जाऊंगा, उखाड़ के फेंक आऊंगा, कोई टेंट वेंट नहीं लगाने दूंगा। लेकिन वो ये भूल गया कि हम भी छोटे गाँव के किसान कौम के मजबूत लोग हैं, हमारे से टकराएगा नानी याद दिला देंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर नई बात निकल कर आई है जो निर्मल चौधरी बोल रहे हैं कि जो आशाराम है उसका बोलबाला कितना यहाँ पर चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, नौकरशाही ज्यादा हावी है? आप देखिए ना, ये आसाराम जैसे लोग ये दलाली करके करोड़पति बने हुए हैं। वो राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहा है, करोड़ों रुपए कैसे आ गए उसके पास? हम ये पूछना चाहते हैं, वो आके जवाब देना। ये क्या वो व्यक्तिगत, कल भी वो लोगों को फोन करके कह रहा था हम लोग सम्मान करते हैं, पूरी पुलिस का सम्मान करते हैं, और भी पुलिस वाले लोग यहाँ थे, हम सबका सम्मान और इज्जत करते हैं। क्या हम ये न्यायप्रिय लड़ाई लड़े नहीं? जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ एक राजस्थान की जो सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसके सदस्य हैं अभिमन्यु पूनिया जी, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से बड़े भाई अनिल चोपड़ा जी, हनुमान बेनीवाल जी, हम सब लोग मिलके यहाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उस आसाराम चौधरी को हम लोग मूर्ख लगते हैं क्या? या उसके ये परिजन है, ये भी तो राजस्थान पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। एक जो उनका भाई है देश की सेवा करके आया, देश में फौज की नौकरी करके आया, अपने RSP का पेपर पास करके बाप और बेटे दोनों मेंस का एग्जाम देने वाले थे। ये आसाराम चौधरी जैसे लोग इन किसान परिवार के लोगों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ये नौकरी करते हैं। अच्छा, राजकुमार राठौड़ जो HOD है वो इतना बड़ा आदमी तो नहीं है सर, तो एक बात बताइए क्यों सरकार दब रही है, क्या कारण हो सकता है? कोई बहुत बड़ा मसीहा थोड़ी है वो। आप देखिए ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये आसाराम चौधरी जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों की जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरीके राजकुमार राठौड़ जैसे अपराधी जो इन लोगों के छत्र छाया में बैठे और गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारे जो किसान पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं, उन लोगों का जीवन छीन लेते हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ और आम लोगों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का ये आम जनता कब तक अत्याचार और अन्याय सहन करेगी? हम लोगों का तो खून इतना ठंडा नहीं है, हमारे से कोई टकराएगा तो हम जवाब देना भी तरीके से जानते हैं। हमारे केस मुकदमे क्या हो गया? किस चीज़ का? कोई मैं अपराधी हूँ? कोई चोरी चकारी कर ली क्या? किस चीज़ का मुकदमा? कोई हत्या थोड़ी करके आएगी। हम तो हत्यारे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार समाधान करने के बावजूद हमारे ऊपर ही मुकदमे लगा रही है। अच्छा, निर्मल चौधरी जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि सर कल आपका ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड कर रहा था वो वीडियो, लोग कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट मैं आपसे पूछ लेती हूँ, न जाने आपने देखा है। आप जिनको अपना आइडल मानते हैं सचिन पायलट, वो खुद एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि सर पे हो बर्फ और मुंह में हो मिठास, है ना, ये ज़रूरी है आदमी के लिए। पर हम देखते हैं निर्मल चौधरी जी हमेशा थोड़े से गर्म रहते हैं। देखो पायलट साहब हमें एक चीज़ ये भी सिखाते हैं कि प्यार प्रेम से कोई नहीं माने या नहीं समझे तो अगले से फिर आंख में आंख डाल के टकराना कैसे चाहिए, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं, हारता नहीं है, ये बात भी सब लोगों को पता है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, हम लोग बारिश में इतने दिनों से यहाँ बैठे थे, इनके परिजन किस हालात में भीग रहे थे, पूरा गांव मातम मना रहा है। सरकार इतने दिन आई क्यों नहीं सुनने के लिए? सरकार के लोग तो खुद चाहते हैं कि जब तक कोई मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक वो ऐसे ही क्रूरता करते रहेंगे। और कल देखिए ना आप, क्रूरता तो इसे कहते हैं कि टेंट हटा दिया गया और बारिश में इनको भीगने के लिए छोड़ दिया गया।
सर अभी तक तो हमने देख लिया, चौथा दिन हो गया है, क्या बड़ा एक्शन लेंगे अगर सरकार नहीं मानती है? देखिए, आज धरने का 5वां दिन है, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सरकार आज वार्ता नहीं करती है तो हम वार्ता करके आगे का हमारा क्या रुख होगा वो हम अपनाएंगे। इस आंदोलन को उग्र करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए चाहे सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, हम करेंगे। निश्चित रूप से हमारे भाई को न्याय देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज आप देख रहे हो प्रदेश के कोने कोने से नौजवान साथी, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग इस धरने के अंदर पहुंच रहे हैं, पूरे राजस्थान भर से। शाम तक आप देखोगे इस धरने के अंदर ये एक जन आंदोलन का रूप ये धरने ले लेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर इस धरना उग्रता की ओर जाएगा तो उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। योगेंद्र, एक बार आपसे रिक्वेस्ट, एक बार ये जो दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, सच में इतने लोग हैं, एक बार दिखा दीजिए क्योंकि यकीन हो जाए दर्शकों को। अच्छा सर, एक बात बताइए, सरकार क्यों आपको जवाब नहीं दे रही है? इसका एक सही जवाब आप दीजिए। मैं सबसे ये पूछ रही हूँ, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सरकार नौजवानों के भरोसे प्रदेश में और देश के अंदर चुनकर आई थी। उन्होंने नौजवानों से बड़े बड़े वादे किए थे, आपको नौकरियां देंगे, आपको हम विश्वविद्यालय के अंदर सीटें देंगे। लेकिन आज विश्वविद्यालय आप जहां इस धरने पे मौजूद है, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे शहीद स्मारक पे एसआई भर्ती का धरना चल रहा है, विश्वविद्यालय के अंदर आरएएस का धरना चल रहा है। लेकिन सरकार एक भी वर्ग को खुश नहीं कर पा रही। तो आप सोच सकते हो कि प्रदेश का नौजवान इस सरकार से 1.5 साल में त्रस्त हो गया। कैसे आप 5 साल चलाओगे? अगर इन नौजवानों को, अगर आप इनका काम नहीं करोगे तो ये नौजवान सड़कों पे निकलेंगे और एक जन आंदोलन के रूप में आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल। और आपने सरकार की बात कर दी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। आप बताइए, सरकार इन दिनों हर चीज़ के लिए, चाहे वो एसआई हो, चाहे आरएएस हो, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, हमेशा मदन राठौड़ को आगे कर देती है, पर आपके लिए तो उनको भी आगे नहीं किया है। देखिए, मदन राठौड़ जी ने विश्वविद्यालय के अंदर आरएस मेंस वाले विद्यार्थियों से कहा कि आपकी हम इस तिथि को बढ़ा देंगे। एक प्रदेश का मुखिया जिसकी सरकार प्रदेश के अंदर है, उसकी बात अगर सरकार नहीं रखती है उनके नुमाइंदे की, और वो युवाओं से झूठा वादा करते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। हम निंदा करते हैं और मैं तो अति शीघ्र चाहूँगा कि प्रदेश के मुखिया इस आंदोलन का संज्ञान ले और इस परिवार को न्याय देने का काम करे, नहीं तो ये आंदोलन उग्रता के रूप में आगे बढ़ने का काम करेगा। अच्छा, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, एक बात बताइए, ये कोई आम बात नहीं है जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ हुआ, ये पहले व्यक्ति नहीं है। ऐसा कितने हॉस्पिटल में, और आज बोल रहे हैं आपको कि जयपुर में एसएमएस के बाहर क्यों बैठे हो भैया, ये तो जोधपुर का मामला है। क्या एसएमएस में ऐसा नहीं होता होगा कि एचओडी ऐसे जूनियर्स को परेशान करते हो? ये तो हर जगह होता है। देखिए, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताऊं कि जब भाई राकेश ने जोधपुर के अंदर सल्फाज की गोलियां खाई, उसके बाद उसे जयपुर रेफ़र किया। 8 घंटे से ज़्यादा उसको यहाँ आने में लगे। सारी वहाँ मशीन वगैरह वहाँ पर थी, लेकिन वहाँ उसका इलाज नहीं किया गया, उसको मरने के लिए जयपुर भेजा। और परिवार बता रहा है कि अगर उसका समय पे इलाज होता तो राकेश आज जीवित होता। लेकिन जब यहाँ आकर उसने दम तोड़ा तो सरकार का एक भी नुमाइंदा उस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। परिवार तो न्याय मांगेगा, मोर्चरी के बाहर बैठे हमारा भाई, पिछले 5 दिन से उसकी आत्मा तड़प रही है न्याय के लिए, लेकिन इस सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा और 5 दिन के बाद भी इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। कितनी बड़ी शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए इस सरकार को। अगर आप किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दे सके तो आप उस पद पे रहने का आपका कोई हक नहीं है। मतलब ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्या है, हमने बिल्कुल कहा है। उस एचओडी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो, उसे पद से भी हटाए, उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी एफआईआर के अंदर हत्या का मुकदमा चले। ये परिवार की मांग है, हम सबकी मांग है। बिल्कुल, आप सभी ने सुन लिया है ध्यान से, और यकीन मानिए जैसे कि बोल रहे हैं अनिल चोपड़ा भी कि आज ये उग्र हो जाएगा, ये आंदोलन जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, और आपको एक बड़ा रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और योगेंद्र, एक बार कैमरा बंद मत कीजिएगा क्योंकि एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, एक बार दिखाइए योगेंद्र। ये धरना जैसा भी हो, पर ये बात सच है कि ज़्यादा दिन ना चले और आज जो भी हो सरकार भी आज सुन ले उनकी डिमांड और उनकी सारी बातें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत यहाँ पर हो रही है आने जाने वालों को भी, और जो शव यहाँ पर जा रहे हैं उन शवों को भी। इसलिए पुलिस का ये कहना यहाँ पर ठीक है कि हाँ, दिक्कत तो यहाँ पर हो रही है, पर आज सरकार कोई बात सुन लेनी चाहिए। और देखते हैं कि आज ये उग्र आंदोलन होकर क्या दे पाता है, क्या डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। पर आप ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।